वहीं वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण के लिए रोड़ा बनी सबसे बड़ी और छठवीं मस्जिद लंगड़ा हाफिज पर भी हथौड़ा चलना शुरू हो गया। हालांकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच आपसी सहमति के बाद ही हुई। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण में सबसे बड़ा बैरियर बनी लंगड़ा हाफिज मस्जिद के ध्वस्तीकरण का काम अब शुरू हो चुका है। देखिए कैसे बुलडोजर के जरिए चौड़ीकरण का रास्ता तैयार किया जा रहा है। जहां बुलडोजर नहीं पहुंच रहा वहां हथौड़े से चोट की जा रही है। लंगड़ा हाफिज मस्जिद वो छठी मस्जिद है जिसको चौड़ीकरण अभियान के तहत तोड़ा जा रहा है। हालांकि इस मस्जिद को गिराने का काफी विरोध भी हो रहा था, जिसके बाद प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच एक बैठक हुई जिसमें ध्वस्तीकरण को लेकर सहमति बन गई। और बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता दें, जहां पर बदमाश और पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उबर कैब लूटने का 24 घंटे में खुलासा हुआ। बदमाशों से कार, फोन, तमंचा बरामद किया गया। ये घटना सामने आई थी जहां गला काट कर ले गए थे बदमाश। इस तरह का पूरा मामला था, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। कानपुर के चकेरी में एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर है। गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया और बदमाश के पास से असलाह, खोखा, स्कूटी बरामद हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार ये कार्रवाई अलग अलग शहरों में की जा रही है। कानपुर की तस्वीर आपके सामने, जहां पर गोली लगने के बाद बदमाश घायल हुआ। कानपुर और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मुठभेड़ों को अंजाम दिया। कानपुर के चकेरी थाना इलाके में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी को पकड़ लिया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लूट की वारदातों में शामिल 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की कार और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने संभल से माफिया की कब्जाई जमीन को मुक्त कराकर गरीबों को देने का ऐलान किया और उसका असर दिखना शुरू हो गया। और संभल में माफिया की जमीन पर महाबली का प्रहार स्टार्ट हो गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा हो या अवैध तरीके से निर्माण, बुलडोजर के लिए सब बराबर हैं और वो सबको मिट्टी में मिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये योगी का आदेश है। 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहाँ के गरीबों में बांटो। योगी ने ये ऑर्डर 18 जुलाई को संभल में ही दे दिया था और 27 जुलाई को उस ऑर्डर की तामील होना शुरू हो गई है और अब इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अवैध का इलाज योगी का बुलडोजर है। जहां पर कब्जा होता है वहां बुलडोजर चलता है और इसी महाबली के खौफ की वजह से गोंडा में बीएसपी के पूर्व नेता ने खुद ही अपना कब्जा हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि अवैध निर्माण और कब्जा योगी राज में बर्दाश्त नहीं होगा और इसीलिए उसने तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए अपने 2 मंजिला आशियाने पर खुद ही बुलडोजर चलवा दिया। देखिए कैसे आलीशान घर मलबे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। दावा है कि पूर्व बीएसपी नेता अब्दुल ने 2.5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत 2015 में गांव के ही रहने वाले रफीक ने की थी। अब इसी पर 29 जुलाई को सुनवाई भी होनी है।